सक्षम ओबरॉय मुंबई के एक अमीर खानदान का इकलौता वारिस था। वो इतना हैंडसम था कि कोई एक बार देख ले तो बार बार देखने का मन करे। लेकिन उसका चेहरा ही बस देखने लायक था, क्योंकि उसका बिहेवियर किसी हैवान से कम नहीं था। लड़कियों से कोसों दूर रहने वाली सक्षम को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी लड़की उसको सिड्यूस करने की भी कोशिश करे। अगर कोई लड़की उसे बहकाने की कोशिश भी करती तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता था। जंगल के बीचों बीच एक काली कोठरी में सक्षम एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। और वहीं उसके सामने किसी आदमी की लाश पड़ी हुई थी। सक्षम के साथ आए एक आदमी ने उस लाश की तरफ इशारा करते हुए पूछा, बॉस, इसका क्या करना है? सक्षम ने उस बॉडी को घूरते हुए कहा, इसके शरीर को ले जाकर किसी जानवर के हवाले कर दो, ताकि किसी भूखे जानवर का पेट भर जाए। सक्षम का ऑर्डर मिलते ही उस हट्टे कट्टे आदमी ने नीचे पड़ी लाश को उठा लिया और घसीटते हुए उसे वहां से ले जाने लगा। ठीक उसी वक्त दरवाजे के बाहर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। सक्षम की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, उसकी आंखें कुछ समय के लिए उसके मासूम चेहरे पर रुक गई। वो लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी। वो इतनी सुंदर थी कि रात का अंधेरा भी उसकी चमक को कम नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। उस लड़की ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, तुम तुमने तुमने उस आदमी को मार दिया। ये सुनते ही सक्षम ने चिल्लाते हुए कहा, पकड़ो इसे। मानसी को जब एहसास हुआ कि अब वो पकड़ी जाने वाली है, तो वो वहां से भागने लगी। उसके पीछे बस एक आदमी आ रहा था, क्योंकि सक्षम को लगा था कि उस नाजुक सी लड़की के लिए उसका एक आदमी ही काफी होगा। लेकिन सक्षम नहीं जानता था कि मानसी स्पोर्ट्स में कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मानसी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस घने जंगल में भाग रही थी। वो आदमी भी उसके करीब पहुंचने ही वाला था कि उसका पैर पेड़ की एक सूखी टहनी में फंस गया और वो मुंह के बल सीधे जमीन पर गिर गया। मानसी ने इसी बात का फायदा उठाया और मौका मिलते ही वो उस आदमी की नजरों से गायब हो गई। कुछ दूर भागने के बाद वो रुक गई। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। तभी अचानक से एक हाथ उसके कंधे पर आया। उस एहसास से ही मानसी घबरा गई। उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। लेकिन तभी उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई थी, मानसी, तुम कहाँ चली गई थी? हम सब कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। मानसी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो और कोई नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड स्नेहा थी। मानसी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। उसी वक्त वहाँ और भी लोग आ गए। ये सभी मानसी के क्लासमेट्स और दोस्त थे। वो सब लोग आज रात इस जंगल में कैंपिंग करने आए थे। दूसरी तरफ जब उस आदमी को मानसी नहीं मिली तो वो वापस सक्षम के पास गया। वो काफी डरा हुआ था, क्योंकि वो एक लड़की तक को नहीं पकड़ पाया था। उसने डरते हुए सक्षम को सारी बात बता दी। सक्षम ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ गई। उसने एक बॉडीगार्ड को उस आदमी को वहां से ले जाने का इशारा किया। वो आदमी चिल्लाता रहा, लेकिन सक्षम ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। उसके बाद एक और बॉडीगार्ड भागते हुए वहां आया। उसके हाथ में एक बैग था। उसने सक्षम को रिपोर्ट करते हुए कहा, बॉस, ये बैग शायद उस लड़की का है। सक्षम ने ऑर्डर देते हुए कहा, इसकी ठीक से तलाशी करो और पता लगाओ कौन थी वो लड़की। बॉडीगार्ड ने बैग को खंगालना शुरू किया और आखिरकार उसमें उसे मानसी के कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड मिला। उसने वो कार्ड सक्षम को दे दिया। सक्षम ने जब उस कार्ड को देखा तो उसमें मानसी की मुस्कुराती हुई फोटो थी और उसके बारे में उसकी सारी बेसिक डिटेल्स लिखी हुई थी। ये देखते ही सक्षम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड से कहा, इसको उठा लो, ये हमारी कैद में होनी चाहिए। अपनी तरफ बढ़ती मुसीबत से अनजान मानसी जब से जंगल के उस हिस्से से वापस आई थी जहां उसने अभी अभी मर्डर होते हुए देखा था, काफी डरी हुई थी। सबके पूछने के बाद भी मानसी ने कुछ नहीं कहा। मानसी की हालत देखकर वहां खड़े एक लड़के यश ने मानसी को पानी का ग्लास दिया। मानसी ने उस ग्लास का पानी एक झटके में पी लिया। यश मानसी का बॉयफ्रेंड था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और आपस में अक्सर मजाक करते रहते थे। मानसी की ऐसी हालत देखकर यश को बुरा लग रहा था। आखिरकार ऐसा क्या देख लिया था मानसी ने जो वो इतना डरी हुई थी। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, स्नेहा, स्नेहा। एक लड़की स्नेहा को खाना परोसने के लिए बुला रही थी। स्नेहा ने उस लड़की की बात का जवाब देते हुए कहा, आ रही हूँ, और वो वहां से जाने लगी। लेकिन जाने से पहले स्नेहा ने यश से कहा, प्लीज तुम इसका ध्यान रखना। यश ने भी जवाब दिया, तुम चिंता मत करो। स्नेहा के जाने के बाद यश और मानसी वहां अकेले थे। यश जाकर मानसी के करीब बैठ गया। उसने मानसी के आगे आए बालों को ठीक किया और उसके बाद उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ, शायद तुम्हारा डर कम हो जाए। यश की बात सुनकर मानसी के आंसू छलक पड़े। उसने सिसक सिसक कर रोते हुए यश को कसकर गले से लगा लिया। यश ने भी उसको अपनी बाहों में भर लिया। यश ने प्यार भरी आवाज में धीरे से कहा, क्या हुआ मानसी, बोलो भी। मानसी सुबकते हुए बोली, यश, मैंने आज एक इंसान को मरते हुए देखा। वहां जंगल में काली कोठरी के अंदर एक आदमी ने किसी को मेरी आंखों के सामने बंदूक से मार दिया
और उसके बाद उन्होंने उस मरे हुए आदमी को जंगली जानवरों के हवाले कर दिया। ये कहते हुए मानसी के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। यश भी ये सुनकर घबरा गया। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैं इसके बारे में पापा से बात करूंगा। यश के पापा शहर के एसपी थे, इसलिए यश ने तुरंत उन्हें इस बारे में खबर कर दी। इसके बाद उसने मानसी से कहा, अब तुम चिंता मत करो, मैंने पापा को सब बता दिया है, वो जरूर इस मर्डर और मर्डरर के बारे में पता कर लेंगे। मानसी को यश की बात सुनकर सुकून मिला। रात काफी हो चुकी थी। मानसी के सब क्लासमेट मस्ती कर रहे थे, लेकिन मानसी का मन कहीं नहीं लग रहा था, इसलिए वो जल्दी ही सो गई। सुबह होते ही सब क्लासमेट्स ने अपना अपना सामान पैक कर लिया। यश और स्नेहा ने मानसी का सामान पैक करने में मदद की। यश ने अपनी ही कार से मानसी को उसके घर के बाहर छोड़ा। मानसी के उतरने से पहले यश ने बड़े प्यार से कहा, अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करना मत भूलना। उसकी बात सुनकर मानसी बस मुस्कुरा दी। मानसी के कार से उतरते ही यश अपनी कार लेकर वहां से चला गया। मानसी भी घर के अंदर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो गेट के अंदर जाने वाली थी, उससे पहले ही तेजी से एक कार आकर उसके सामने रुक गई और पलक झपकते ही मानसी को उसके अंदर खींच लिया गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मानसी कुछ कर ही नहीं पाई। गाड़ी के अंदर आते ही वो चिल्लाती हुई बोली, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मानसी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उन आदमियों ने मानसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो 4 आदमी थे, 2 आगे बैठे हुए थे, 2 मानसी के साथ पीछे वाली सीट पर थे। मानसी चिल्लाई जा रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब मानसी का चिल्लाना बढ़ता गया तो मानसी के पास बैठे आदमी ने उसके नाक पर एक रुमाल रख दिया, जिससे मानसी बेहोश हो गई। मानसी को बेहोश देखकर एक आदमी ने कहा, भला की खूबसूरत है ये लड़की, क्या पता बॉस को ये पसंद आ जाए। उस आदमी की बात सुनकर गाड़ी में आगे बैठे दोनों लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी पीछे बैठे दूसरे आदमी ने कहा, लगता है तुम बॉस के मिजाज को नहीं जानते। ना जाने कितनी ही लड़कियों ने उन्हें बहकाने की कोशिश की है और उसके बाद उन लड़कियों का बहुत बुरा हाल हुआ है। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की होगी जिसे बॉस खुद के करीब आने देंगे। अब ये सब छोड़ो, पहले बॉस को फोन करके बता दो कि हमने लड़की को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ सक्षम ऑब्रॉय ग्रुप में अपने आलीशान कैबिन में बैठकर लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन करने वाले का नाम देखकर सक्षम ने झट से फोन उठा लिया और उसी एरोगेंट आवाज में कहा, बोलो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, हमने उस लड़की को पकड़ लिया है, अब आगे इसका क्या करना है? उसे मेरे विला में ले जाओ और ध्यान रखना कि उसके पास कोई फोन ना हो। ये कहकर सक्षम ने फोन काट दिया। फोन रखने के बाद सक्षम ने एक सिगरेट निकाली और उसके लंबे लंबे कश भरने लगा। शाम को जब सक्षम अपने विला में पहुंचा तो वो सीधा अपने रूम में गया। उसने रूम में जाते ही अपना कोट उतार दिया और फिर वो अपनी शर्ट उतारने लगा। शर्ट उतारते वक्त अचानक उसकी नजर अपने बेड पर गई। उसका बेड जो हमेशा से खाली होता था, आज उसके ऊपर एक अप्सरा जैसी लड़की सोई हुई थी। उस लड़की ने व्हाइट कलर के सूट के साथ रेड दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। सोते हुए वो लड़की काफी मासूम नजर आ रही थी, मगर उस लड़की को देखकर सक्षम को कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वो तमतमाते हुए बाहर आया और किसी को कॉल करके कुछ कहा। थोड़ी देर बाद वो आलीशान सोफे पर पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था और उसके सामने वो आदमी सर झुकाए खड़े थे जो मानसी को लेकर आए थे। उनमें से एक ने कहा, बॉस, हमें माफ कर दीजिए, जब आपने ये कहा कि उस लड़की को आपके विला में लाना है तो हमें यही लगा कि आज रात आपको वो अपने कमरे में चाहिए थी। बस! सक्षम ने गुस्से से एक शब्द कहा और वो सब घबरा कर चुप हो गए। सक्षम एकदम से उठा और गरजते हुए कहा, अपनी इस गलती की सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर सक्षम वहां से निकल गया। वो आदमी पीछे से चिल्लाते रहे, लेकिन सक्षम ने उनकी एक नहीं सुनी। वो सच में एक हैवान था, एक ऐसा हैवान जिसे किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सक्षम वापस उस कमरे में नहीं गया जहां वो लड़की सोई हुई थी। उसने दूसरे कमरे में जाकर शावर लिया और वहीं सो गया। सुबह जब मानसी की नींद खुली तो उसने अपने आप को एक बड़े से बेड के ऊपर पाया। मानसी ने अपने आसपास देखा तो वो हैरान रह गई। वो रूम काफी बड़ा लेकिन बहुत अजीब था, क्योंकि उस रूम की हर चीज काले रंग की थी। उस कमरे की बेडशीट से लेकर पर्दे, फर्नीचर, सब कुछ काले रंग का था। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम के मालिक की जिंदगी में कोई और रंग नहीं था। मानसी का सर काफी भारी हो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस जगह थी। जहाँ तक उसे याद था, कल उसे कुछ आदमियों ने उसके घर के बाहर से किडनैप कर लिया था। घबराई हुई मानसी धीरे से बेड से उतरी और बहुत सावधानी से रूम का दरवाजा खोला। उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो धीरे से बाहर आ गई। वो घर के 2nd फ्लोर पर थी। मानसी इस बड़े से घर को देखकर काफी हैरान थी। उसने आज तक कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। लंबे कॉरिडोर को पार करने के बाद जब वो थोड़ा और आगे आई तो आखिर में उसे सीढ़ियां मिल गई। उन्हें देखकर वो काफी खुश हो गई। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरने वाली थी, उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन आवाजों को सुनकर मानसी दीवार के पीछे छुप गई। उसने धीरे से अपनी गर्दन निकालकर नीचे की तरफ देखा
नीचे एक काले रंग के सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। मानसी उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उस आदमी की पीठ मानसी की तरफ थी। उस आदमी के आगे बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे, जैसे वो सब अपने शहंशाह के आदेश मिलने का इंतजार कर रहे थे। मानसी चुपके चुपके सीढ़ियां उतरने लगी ताकि वो वहां से भाग सके। वहां पर दूसरी सीढ़ियां भी थी, जहां से मानसी को वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वो वहां से नीचे उतर गई। जैसे ही वो नीचे उतरी, उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। मानसी चुपके चुपके वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक रौबदार आवाज आई, वहीं रुक जाओ। आवाज को सुनकर मानसी अपनी जगह पर ही जम गई। अब तो मैं गई, मानसी ने मन ही मन सोचा। वो धीरे से पीछे मुड़ी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखा, तो वो शॉक्ड रह गई। मानसी ने जैसे ही अपने पीछे खड़े इंसान को देखा, उसकी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगी, क्योंकि ये वही इंसान था जिसे मानसी ने मर्डर करते हुए देखा था। सक्षम की आंखों से आंख झलक रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने की। मानसी ने अपने आप को संभाला, क्योंकि वो इस वक्त सक्षम के सामने अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती थी। मानसी ने भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तुम मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मानसी को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मानसी बुरी तरह से घबरा गई। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस। तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। सक्षम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, और तुम ये तब कह रही हो जब तुमने पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया है। पूरे शहर की पुलिस मुझे ही ढूंढ रही है। क्या? तभी मानसी को याद आया कि यश ने अपने पापा से ये मामला हैंडल करने के लिए कहा था। मानसी ने कुछ सोचते हुए कहा, तो तुमने मुझे पकड़कर क्यों रखा हुआ है? मुझे जाने दो, मैं इस बारे में अब किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम मर नहीं जाती, तब तक तुम यही रहोगी, सक्षम ने ठंडे लहजे में कहा, और फिर कुछ लोगों को ऑर्डर देते हुए बोला, इसे ऊपर ले जाओ। तभी दो आदमी आए और उन्होंने मानसी की बाजुओं को कसकर पकड़ लिया। मानसी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ मानसी के घर वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके थे। अचानक से उनकी बेटी का इस तरह गायब हो जाना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने मानसी के सभी दोस्तों से कांटेक्ट किया, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब यश को मानसी के लापता होने की खबर मिली, तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसने उसे ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मानसी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इधर रात को सक्षम अपने काम से लौट कर आया। फ्रेश होने के बाद जब वो खाने के लिए बैठा, तो एक 52 साल की औरत जो उसके लिए रोज खाना बनाती थी, धीरे से बोली, अब बेटा, उसने अभी तक कुछ खाया नहीं है। सक्षम का हाथ जो खाने के लिए उठ चुका था, वही हवा में ठहर गया। उसने उस बूढ़ी आंटी की तरफ देखा। आंटी ने फिर से कहा, वो लड़की जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी। सक्षम ने बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पीछे सरकाई और उठकर सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां मानसी को रखा गया था। कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक था। सक्षम ने ताला खोला और सीधे अंदर गया। उसने देखा कि मानसी सिकुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। सक्षम ने धीमे से पूछा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मानसी ने अपनी नजरें उठाकर सक्षम की तरफ देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। सक्षम ने जवाब दिया, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, इसलिए चुपचाप खाना खा लो। मानसी ने गुस्से से कहा, यहाँ रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। सक्षम को अब मानसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक उसने किसी भी लड़की के इतने नखरे नहीं सहे थे। सक्षम का मन कर रहा था कि मानसी को अभी यही जान से मार दे, लेकिन वो कभी भी जानवरों और लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता था। इस बार सक्षम ने कुछ नहीं कहा और मानसी को अपनी बाहों में उठा लिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने एक लड़की को अपनी गोद में उठाया है, तो उसने एकदम से मानसी को वापस बेड पर पटक दिया। मानसी दर्द से करहा उठी। क्या तुम पागल हो? अगर हाँ, तो अपने दिमाग का इलाज करवाओ। सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। अब उसे मानसी के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। वो नीचे गया और खाना खाने लगा। उसे देखकर वहाँ खड़ी वही बूढ़ी औरत देवकी ने सक्षम से पूछा, बेटा वो नहीं आई? सक्षम ने चिढ़कर कहा, उसे जब भूख लगेगी तब खा लेगी, ऐसे तो वो बीमार। देवकी जी इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आगे बोलने से रोक दिया। सक्षम ने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। देवकी जी बस परेशान सी वहीं खड़ी रही।
देवकी जी ने मन ही मन कहा, काश ये लड़की मेरे सक्षम बाबा को बदल पाती। सक्षम के घर में सिर्फ देवकी जी ही एक औरत थी, क्योंकि सक्षम सिर्फ उनके हाथ का बना खाना खाता था। वो बचपन से ही सक्षम का ख्याल रखती थी और उसके लिए खाना बनाती थी। जब उन्होंने देखा कि सक्षम किसी लड़की को अपने साथ घर लेकर आया है, तो उनके मन में एक उम्मीद जागी कि आखिर उसके बाद कोई तो सक्षम का ध्यान रखेगा। लेकिन वो गलत थी। इस लड़के के दिल में जगह बनाना सच में बहुत मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि सक्षम का कोई परिवार नहीं था। उसके परिवार में उसकी माँ, पापा और दादी थी, जिनमें वो अपनी दादी के सबसे करीब था। सक्षम के माँ पापा दोनों बिजनेस करते थे। उन्होंने बचपन से ही सक्षम पर कोई ध्यान नहीं दिया था, इसलिए शायद सक्षम आज इतना रूड और रूथलेस हो गया था। वो बस अकेला रहना पसंद करता था। उधर सक्षम अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। सक्षम को फिर जाकर याद आया कि उसके बेड पर मानसी की खुशबू थी, जो पिछली रात उसके बेड पर सोने की वजह से रह गई थी। सक्षम गुस्से से उठा और उसने वो बेडशीट एक तरफ फेंक दी और खाली बेड पर सो गया। सुबह के वक्त एक फोन कॉल से सक्षम की नींद खुली। उसने देखा कि उसके पापा भरत ओबरॉय फोन कर रहे हैं। सक्षम ने जैसे ही फोन कान पर लगाया, उसके पापा ने स्ट्रिक्ट आवाज में कहा, मिस्टर मेहता मर चुके हैं। उनकी लाश जंगल में मिली है। क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? सक्षम ने भी कड़क अंदाज में जवाब दिया, हाँ, मैंने ही उसे मारा है। वो इसी लायक था। भरत ओबरॉय फ्रस्ट्रेट होते हुए बोले, मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम्हें पता है पूरे शहर की पुलिस मेहता के कातिल को ढूंढ रही है। अगर इसमें तुम्हारा नाम आ गया तो मेरी सालों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सक्षम ने भी एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी इज्जत के ऊपर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा। इसके बाद उसने बिना कुछ सुने फोन काट दिया। भरत ओबरॉय ने जब देखा कि सक्षम ने उनका फोन काट दिया है, तो उसने भी गुस्से से फोन फेंक दिया। तभी पीछे से सक्षम की माँ सुनीता ओबरॉय ने भरत से कहा, याद रखना, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जो करना है करो, पर मेरे बेटे पर आंच भी नहीं आनी चाहिए। उधर भरत गुस्से में अपनी बीवी को देख रहा था। उधर सक्षम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। जब वो नीचे आ रहा था, तब उसकी नजर मानसी के रूम की तरफ चली गई। ना चाहते हुए भी वो उस रूम की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि मानसी ऐसे ही बैठे बैठे सो रही है। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है। मानसी सोती हुई किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। उसे देखने के बाद सक्षम दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। सक्षम ब्रेकफास्ट करके जब ऑफिस के लिए निकलने लगा, तो उसने देवकी जी की तरफ बिना देखे कहा, उसको खाना खिला देना। ये सुनकर देवकी जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। दूसरी तरफ मानसी के कॉलेज में स्नेहा मानसी के गुम होने की वजह से लगातार रो रही थी। उनकी दूसरी दोस्त तनु की आंखों में भी आंसू थे। उसने स्नेहा को संभालते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो जल्दी मिल जाएगी। तभी उन दोनों की नजर यश पर गई। तनु ने टेंशन भरी आवाज में पूछा, यश, मानसी का कुछ पता चला? यश ने मायूस होकर जवाब दिया, नहीं, अभी तक तो नहीं। यश का जवाब सुनने के बाद स्नेहा और जोर से रोने लगी। यश ने आगे उन्हें बताया, पापा का कहना है कि उस रात जंगल में मानसी ने जो कुछ भी देखा, उसका मानसी के गायब होने से लिंक हो सकता है, लेकिन अभी तक उन्हें इस मामले में कोई भी क्लू नहीं मिला है। यश काफी मायूस लग रहा था। वो मानसी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके बिना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं मानसी के घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मानसी घर की लाडली थी। मानसी की माँ की तो जान हलक में अटकी हुई थी। मानसी के पापा एक स्कूल में टीचर थे। मानसी के घर में इस वक्त लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मानसी का एक छोटा भाई था, वो भी अपने पापा के पास खड़ा रो रहा था। उधर सक्षम के विला में आज सक्षम जल्दी वापस आ गया। उसने आते ही देवकी जी से पूछा, उस लड़की ने खाना खाया? देवकी जी ने मायूसी से कहा, नहीं, मैंने उसको खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे बार बार खाने को नकार दिया। देवकी जी की बात सुनकर सक्षम की मुट्ठी बंद हो गई। सक्षम ने कुछ और नहीं पूछा, वो सीधा मानसी के रूम की तरफ चला गया। सक्षम दरवाजा खोलकर मानसी के रूम में गया। सक्षम ने देखा कि मानसी अभी भी बेड के ऊपर बेबस सी पड़ी थी। मानसी की आंखें रो रो कर सूज गई थी और उसका कोमल चेहरा अब बहुत ज्यादा हार्श लग रहा था। मानसी ने जब दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा। जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा, तो उसकी आंखें नफरत से भर गई। सक्षम ने बेड के नजदीक पड़ी चेयर को खींचा और उस पर बैठ गया। वो मानसी के ठीक सामने बैठा हुआ था। मानसी उसे नफरत से घूरे जा रही थी। सक्षम ने अपना टाइम वेस्ट किए बिना सीधे कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। सक्षम अपनी बात बोलकर रुक गया और मानसी के एक्सप्रेशंस देखने लगा। मानसी ने सवालिया नजरों से उसे घूरते हुए कहा, शर्त? कैसी शर्त? उसके बाद पर सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। मानसी सक्षम को अभी भी नफरत से देख रही थी। सक्षम ने कुछ सोचते हुए कहा,
मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ से जाना होगा। मानसी ने हैरानी के साथ पूछा, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मैं भी प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। सक्षम मानसी का चेहरा देखते हुए बोला। मानसी अवाक होकर सक्षम का चेहरा देखने लगी और फिर मन ही मन बड़बड़ाने लगी, इसने खुद को अभी अभी इंसान कहा। मानसी ने अब चिढ़ते हुए सक्षम से कहा, जो इंसान किसी को बिना सोचे समझे पल भर में मार सकता है और एक लड़की को बिना उसकी मर्जी के कैद करके रख सकता है, वो इंसान नहीं राक्षस होता है, राक्षस। मानसी की आवाज से ही उसका दुख पता चल रहा था। सक्षम ने उसकी बात पर रिएक्ट नहीं किया और कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती तो मत मानो, लेकिन फिर जिंदगी भर यही पर सरना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर सक्षम वहां से जाने लगा। मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे, लेकिन वो किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहती थी। मानसी ने तुरंत जाते हुए सक्षम से पूछा, अच्छा बताओ क्या काम करना है? सक्षम अपनी जगह पर रुक गया। उसके चेहरे पर फिर से डेविल स्माइल थी। वो वापस उसी जगह पर आकर बैठ गया और मानसी की तरफ घूरते हुए बोला, कुछ देर में मेरी फैमिली यहाँ आएगी, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें उनके सामने मेरा प्यार बनने का दिखावा करना है। क्या? मानसी शॉक्ड रह गई। मानसी सक्षम की कैद से आजाद होना चाहती थी और सक्षम उसे आजाद करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। लेकिन मानसी की जिद देखकर उसने उसके सामने शर्त रखी कि अगर वो उसकी फैमिली के सामने उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो उसे छोड़ देगा। लेकिन मानसी तो इस भेड़िए को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो उसके साथ झूठी गर्लफ्रेंड बन के रहना उसके लिए नामुमकिन था। सक्षम की बात खत्म होते ही मानसी चिल्लाई, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी लवर बनने की एक्टिंग करनी होगी? कैसा मजाक है ये? सक्षम ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, तुम्हें मेरी लवर बनना होगा और अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो सड़ो यही जीवन भर। ये कहकर सक्षम फिर से उठने लगा। उसे जाते देखकर मानसी एकदम से बोली, नहीं नहीं, मैं करूंगी। मानसी ने सोचा, सिर्फ एक्टिंग ही तो करनी है, उसके बाद अगर ये मुझे जाने देता है तो इसमें मेरा ही फायदा है, लेकिन अगर इसने ऐसा नहीं किया तो? ये ख्याल आते ही मानसी का दिल सहम गया। उसने सक्षम से आगे कहा, अगर तुम बाद में अपनी बात से मुकर गए तो? सक्षम ने पूरे एरोगेंस से कहा, सक्षम ओबरॉय कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरता, लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैंने पहले ही इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। सक्षम ओबरॉय ये नाम सुनकर पहले तो मानसी को शॉक लगा। वो अपने दिमाग पर जोर देते हुए खुद में ही बड़बड़ाने लगी, सक्षम ओबरॉय? क्या ये वही बिजनेस टाइकून है जिसके बारे में उसकी सब सहेलियां बातें करती रहती थी? लेकिन तभी उसने जब कॉन्ट्रैक्ट सुना तो ये ख्याल उसके दिमाग से हट गया और उसने शॉक होकर पूछा, क्या तुमने इतनी सी बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया? सक्षम ने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस बात पर बिना कॉन्ट्रैक्ट विश्वास नहीं करोगी। क्या ये इंसान सच में पागल है? मानसी ने मन ही मन में सोचा। उसके बाद उसने सक्षम से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लिया और पढ़ने लगी। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साफ साफ लिखा था कि मानसी को सक्षम के साथ पूरे 6 महीने तक रहना है। मानसी कभी कॉन्ट्रैक्ट को देखती तो कभी अपने सामने खड़े सक्षम को। मानसी गुस्से से चिल्ला उठी, पता भी है कि 6 महीने में कितने दिन होते हैं? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं 6 महीनों तक ये नाटक करूंगी? अगर तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ढीले हैं तो अपना इलाज करवाओ। मानसी के चिल्लाने से सक्षम पर कोई असर तो नहीं हुआ, पर उसने अपनी पीछे की जेब से एक बंदूक निकाली और उसे हाथ में घुमाते हुए कहा, ठीक है, फिर तुम भी मेरे किसी काम की नहीं। ये कहकर उसने वो बंदूक मानसी की तरफ तान दिया। बंदूक को देखकर मानसी को वो रात याद आ गई जब सक्षम ने बिना कुछ सोचे समझे एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। मानसी की जान अचानक से उसके हलक में अटक गई थी। उसने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। सक्षम ने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर साइन करो। मानसी ने जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया। उसके बाद सक्षम ने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीन लिया। 6 महीने बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये कहकर वो वहां से जाने लगा, लेकिन कुछ याद करते हुए वो आधे रास्ते में ही रुक गया। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि मानसी उसे ऐसे घूर रही थी जैसे आंखों से ही भस्म कर देगी। लेकिन सक्षम को इस बात से फर्क नहीं पड़ा। वो बंदूक के ऊपरी हिस्से को प्यार से छूते हुए बोला, अभी देव की आंटी तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगी, उसको खा लेना, और अगर तुमने नहीं खाया तो। इतना कहकर उसने बंदूक की नली पर फूंक मार दी। मानसी उस बंदूक को देखकर बहुत डर रही थी, लेकिन उतना ही गुस्सा उसे सक्षम के ऊपर भी आ रहा था, जो उसे सिर्फ बंदूक के दम पर डरा रहा था। सक्षम के जाने के बाद मानसी ने बेड पर रखे तकिए को गुस्से से नीचे जमीन पर फेंक दिया। वहीं सक्षम अपने स्टडी रूम में आ गया। उसके सामने मानसी का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पड़ा हुआ था।
वो लगातार उसे घूर रहा था, क्योंकि ये सब वो अपने मन से नहीं कर रहा था, वो कर रहा था तो अपनी दादी के लिए। अभी कुछ दिन पहले वो अपने ऑफिस में था, तभी उसकी दादी वहां गई थी, वो भी पूरी तैयारी के साथ। वो अपने साथ एक चाकू और एक बंदूक लेकर आई थी। उन्होंने सक्षम को ब्लैकमेल किया कि अगर 1 महीने के अंदर शादी नहीं की तो वो अपनी जान ले लेगी। उसकी दादी ने सक्षम के लिए लड़की भी पसंद कर ली थी, लेकिन सक्षम शादी नहीं करना चाहता था, वो भी उस लड़की से जो उसकी दादी ने पसंद की थी। तभी उसे मानसी का ख्याल आया और उसके दिमाग की बत्ती जली। थोड़ा सोचने के बाद उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं शादी करूंगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरी गर्लफ्रेंड शादी के लिए तैयार नहीं है। दादी ने शक करते हुए पूछा, गर्लफ्रेंड? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से इस दुनिया में टपक पड़ी? सक्षम ने सफाई से झूठ बोलते हुए बोला, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और हम दोनों साथ ही रहते हैं। सक्षम की बात सुनकर दादी थोड़ी शांत हो गई। जाने से पहले उन्होंने कहा, मैं आज शाम को उससे मिलने आऊंगी। इस पूरी दुनिया में वो अपनी दादी को सबसे ज्यादा मानता था, इसलिए उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। मानसी ने अब खाना खा लिया था। इतने दिन भूखी रहने की वजह से उसकी भूख दोगुनी हो गई थी। उसने देखा कि देवकी उसके कमरे को लॉक करना भूल गई थी। मानसी की आंखों में अचानक चमक आ गई। वो धीरे धीरे चलकर नीचे गई। नीचे कोई नहीं था। मानसी ने एक गहरी सांस ली और मेन दरवाजे से बाहर जाने लगी। तभी उसे पीछे से सक्षम की आवाज आई, तुम क्या सोचती हो? तुम यहाँ से भाग सकती हो? मानसी एकदम से अपनी जगह पर रुक गई। ओह गॉड, फिर से पकड़ी गई। फिर एकदम से सक्षम की तरफ पलटती हुई बोली, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ? मैं तो बस घर को देख रही थी। तभी मेन दरवाजे से काले कपड़े पहने एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। उस आदमी ने अंदर आते ही कहा, बॉस, ये रहा वो सामान जो आपने मंगाया था। मैं इसे उसी डिजाइनर से लाया हूँ जिससे आपने कहा था। उसको बाहर रख दो। सक्षम ने बिना देखे कहा। उसकी कठोर नजरें अभी भी मानसी पर थी। इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। सक्षम ने उन बैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा जो अभी अभी वो आदमी अंदर लेकर आया था। मानसी ने एक नजर बैग्स की तरफ देखा। उतने में सक्षम की आवाज फिर सुनाई दी, नहा धोकर इन साफ कपड़ों को पहन लो। कितने दिनों से एक ही कपड़े पहनी हुई हो, गंदी कहेगी। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। सक्षम की बात सुनकर मानसी आग बबूला हो गई। इस आदमी की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गंदा कहने की। मानसी ने गुस्से से पैर पटके और शॉपिंग बैग्स उठाकर अपने कमरे में चली गई। जब वो नहाकर बाथरूम से निकली तो सक्षम उसी के कमरे में बैठा था। मानसी ने एक बाथरूम पहना हुआ था। उसे पता नहीं था कि सक्षम बाहर इंतजार कर रहा है। वो जैसे ही बाहर निकली, सक्षम को सामने देखकर उसकी चीख निकल गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सक्षम भी चौंक गया। उसे नहीं लगा था कि मानसी बाथरूम में बाहर निकलेगी। उन दोनों के बीच अचानक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। मानसी का बाथरूम काफी छोटा था, जिसमें उसकी पूरी टांगे दिख रही थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो वॉशरूम की तरफ वापस भागने लगी। तभी सक्षम बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, और तुरंत बाहर निकल गया। उसके जाते ही मानसी ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि सक्षम ने उसकी तरफ एक बार भी ठीक से नहीं देखा, लेकिन उसकी जगह कोई और लड़का होता तो शायद उसका फायदा उठाता। जब से वो इस घर में आई थी, सक्षम ने उसकी तरफ एक बार भी गलत इंटेंशन से नहीं देखा था। इसका मतलब उसके कोई गलत इरादे नहीं थे। जब मानसी नीचे तैयार होकर आई तो उसने देखा कि कुछ गेस्ट्स आए हुए थे। उन्हें देखकर मानसी धीरे से बुदबुदाई, क्या सक्षम की फैमिली के लोग यहाँ आ गए? मानसी के नीचे आते ही सक्षम खड़ा हो गया और उसके पास जाकर कहा, मॉम, दादी, ये है मेरी गर्लफ्रेंड मानसी। मानसी ने पहले से ही सक्षम की फैमिली के सामने कैसे बिहेव करना है उसके बारे में सोच लिया था। उसने मुस्कुराकर अपने सामने मौजूद दोनों औरतों को ग्रीट किया। वे दोनों देखने में हाई क्लास लग रही थी। सक्षम की दादी ने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो उसके अंदर तक झांकने की कोशिश कर रही हो। मानसी ने एक गुलाबी रंग की लंबी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी सुंदर लग रही थी। सक्षम की दादी ने मुस्कुराते हुए मानसी से कहा, मेरे पास आओ। मानसी भी मुस्कुराते हुए उनके पास चली गई। दादी ने प्यार से मानसी का चेहरा छूते हुए कहा, तुम तो बहुत प्यारी हो। मेरा खड़ूस पोता तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका पोता तो बल्कि बहुत स्वीट है और मुझे इससे पहले ही नजर में प्यार हो गया था। ये कहते हुए मानसी ने सक्षम की ओर देखा। सक्षम की निगाहें मानसी को ऐसे घूर रही थी जैसे कह रही हो, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सक्षम की माँ सुनीता ओबरॉय को भी मानसी काफी पसंद आई थी। उन्होंने मानसी की तारीफ करते हुए कहा, मॉम सही कह रही है, तुम सच में काफी प्यारी हो। इतना कहकर सुनीता ने अपना फोन हाथ में लेकर कहा, तुम और सक्षम जरा साथ में खड़े हो ना, मैं तुम दोनों की एक फोटो लेना चाहती हूँ, ताकि अपने फ्रेंड्स के सामने ये दिखा सकूं कि मेरी बहू कितनी सुंदर है और मेरे बेटे और बहू की जोड़ी इस दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है। सुनीता की बात सुनकर मानसी सक्षम को घूरने लगी। तभी सक्षम ने अपनी माँ से कहा, मॉम, इसकी क्या जरूरत है? अच्छा, अगर तुम फोटो नहीं खिंचवाना चाहते
तो मुझे तुम दोनों की एक अच्छी सी फोटो सेंड कर देना, मैं उसी से काम चला लूंगी। बोलते हुए मिसेस ओबरॉय ने फोन वापस रख लिया। ये सुनते ही सक्षम को ख्याल आया कि उसके पास तो मानसी के साथ फोटो नहीं है, तो फिर वो भेजेगा कैसे। ये सोचकर उसने तुरंत कहा, अब आप एक काम कीजिए, आप हम दोनों की एक नई फोटो ले लीजिए। दादी ने शक करते हुए पूछा, क्यों, तुम्हारी फोटो नहीं है क्या एक साथ? सक्षम ने जवाब दिया, है लेकिन वो सब पुरानी हो गई है। मानसी को सक्षम की ऐसी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। इतने बड़े माफिया को अपने घर वालों के सामने मजबूर होते हुए देखकर मानसी सच में बहुत खुश थी। सक्षम को जैसे मानसी के मन की बात पता चल गई थी। वो धीरे से चलकर मानसी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, मॉम, खींचिए हमारी फोटो। उसके बाद वे दोनों फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो गए। सक्षम को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फोटो कैसे खिंचवाते हैं। वो बस सीधा मूर्ति की तरह खड़ा था, जैसे कोई गंभीर काम कर रहा हो। मानसी से इस बार अपनी हंसी काबू नहीं हो पाई और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने सक्षम से हंसते हुए कहा, अपना चेहरा देखो, ऐसे कौन फोटो खिंचवाता है? सक्षम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा चेहरा बनाए, क्योंकि उसने अब तक कभी ऐसी फोटो नहीं खिंचवाई थी। अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था और ऊपर से उसे मानसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो लगातार उस पर हंस रही थी। थोड़ी देर बाद उनका फोटो शूट खत्म हो गया, लेकिन उसमें सक्षम का एक भी फोटो मुस्कुराते हुए नहीं था। लेकिन अब वो क्या कर सकते थे, सब ने हार मान ली और खाना खाने बैठ गए। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मानसी, तुम्हारा शादी करने का क्या इरादा है? मेरा मतलब है कि तुम कब तक शादी करना चाहती हो? मानसी दादी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। उसे नहीं पता था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। तभी सक्षम ने कहा, दादी, जब हमें शादी करनी होगी हम तब करेंगे और आपको भी बता देंगे। सक्षम इस बार काफी रूठ था। मानसी ने देखा कि सक्षम की बात सुनकर दादी थोड़ी उदास हो गई है। तभी मानसी ने कहा, दादी, आप ऐसे उदास मत होइए, आप जल्दी अपने हाथों में अपना पर पोता खिलाएंगी। इतना कहकर मानसी ने शातिर नजरों से सक्षम की तरफ देखा। मानसी की बात सुनकर दादी एकदम से खुश हो गई और वहीं सक्षम के चेहरे के भाव बदल गए। उसे मानसी पर काफी गुस्सा आ रहा था। मानसी डाइनिंग टेबल पर सक्षम के पास ही बैठी थी। सक्षम ने थोड़ी लो वॉइस में उसे कहा, तुम्हें क्या लगता है दादी यही रहेंगी? वो खाना खाते ही यहाँ से चली जाएंगी। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर हंसा जाता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर मानसी घबरा गई। सक्षम की धमकी सुनने के बाद मानसी के गले में खाना अटक गया था। उसे खांसी आने लगी थी। उसे देखकर सक्षम ने मानसी को धीरे से पानी का ग्लास पास कर दिया। तभी सक्षम की मां ने पूछा, वैसे तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले? जंगल में। मानसी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया और तभी उसे महसूस हुआ कि सक्षम की खतरनाक नजरें उसकी तरफ ही थी। अगले ही पल उसने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, अब मेरा मतलब है हम दोनों जंगल के किनारे जो पार्क है वहां पर एक दूसरे से मिले। पार्क सुनकर सुनीता ने सक्षम से पूछा, जंगल के पार्क में? सक्षम, तुम कब से पार्क जैसी जगह पर घूमने लगे? वो मैं उस दिन ऐसे ही चला गया था वहां। ये कहकर सक्षम ने गुस्से से मानसी को घूरा और घूरते हुए मन में बड़बड़ाने लगा, ये लड़की पता नहीं आज कितना शर्मिंदा करेगी। खाना खाने के बाद सब लोग वापस सोफे पर आकर बैठ गए। सक्षम उनके जाने का इंतजार कर रहा था कि तभी सक्षम के विला की बेल बजी। एक सर्वेंट ने जब दरवाजा खोला तो सामने देखकर वो हैरान हो उठा और फिर सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, साहब, पुलिस आई है। पुलिस नाम सुनकर वहां सब लोग शॉक्ड हो गए, सिवाय सक्षम के। उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने बड़े आराम से कहा, उन्हें अंदर आने दो। उन सबके बीच पुलिस को देखकर कोई खुश था तो वो थी मानसी, क्योंकि वहां कोई और नहीं, यश के पापा आए थे। वो इस शहर के एसपी थे। पर सक्षम ने अपनी तिरछी खतरनाक आंखों से उसकी खुशी को पढ़ लिया था। सक्षम मन ही मन उसे बोला, ज्यादा खुश मत हो, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूं। थोड़ी देर बाद यश के पापा आशु सक्सेना जब अंदर आए तो उनके पीछे पीछे कुछ और पुलिस वाले भी थे। वो सीधा अंदर आए और सक्षम के आगे खड़े हो गए। उन्होंने इधर उधर कहीं भी नहीं देखा, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार मानसी की तरफ भी नहीं देखा। सक्षम ने उन्हें इशारा करते हुए कहा, बैठो। एसपी आशु सक्सेना सोफे पर बैठ गए। उन्होंने सक्षम से बड़ी तमीज से बात करते हुए कहा, हमें बस आपसे एक मामले के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। सक्षम ने सपाट ढंग से कहा, क्या मैं आपको इतना फालतू दिखता हूँ जो आपसे कभी भी बात करने के लिए मिल सकता हूँ? आशु सक्सेना ने थोड़ा घबरा कर कहा, अब नहीं, आप तो बहुत ही बिजी आदमी हैं, हमें तो आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। मानसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एसपी तक इस क्रिमिनल से इतने अच्छे से बात कर रहे थे। आजाद होने की जो उम्मीद उसे आशु सक्सेना को देखकर हुई थी, वो शायद अब कहीं ना कहीं उसे कम होती दिखाई दे रही थी। सक्षम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी दादी की तरफ मुड़ा और कुछ सोचकर कहा, दादी आप घर जाइए।
रात को ज्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। दादी ने भी जाते हुए कहा, ठीक है हम जा रहे हैं, तुम अपना और मेरी बहू का ख्याल रखना। सक्षम उठा और दादी और अपनी मॉम को छोड़ने बाहर तक गया। सक्षम के घूरने की वजह से मानसी को भी उसके साथ दादी और मॉम को छोड़ने बाहर तक जाना पड़ा। तभी आशु सक्सेना की नजर मानसी पर पड़ी तो उन्हें याद आया, ये तो यश की दोस्त मानसी है जो गायब हो चुकी थी, लेकिन ये सक्षम ओबरॉय के साथ क्या कर रही है। वहीं बाहर दादी और सुनीता मानसी से गले मिले और उसे बहुत सारा प्यार दिया। मानसी को सक्षम के आने से पहले एसपी आशु से बात करनी थी, इसलिए वो कुछ बहाना बनाकर सक्षम से पहले अंदर चली गई। मानसी के जाने के बाद सक्षम के एक्सप्रेशंस गहरे हो गए। उसने दादी की तरफ देखकर कहा, अपना ध्यान रखिएगा। सुनीता ने कहा, बेटा अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सक्षम ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मुझे आपकी और आपके पति की कोई मदद नहीं चाहिए। सक्षम का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर सुनीता ने कहा, सक्षम अभी तक तो तुम। सुनीता इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम बीच में बोल पड़ा, अभी तक मैं आपके साथ इसलिए अच्छा बिहेव कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हमारे बीच रिश्ते खराब होने की बात पता चले, इसलिए आप मुझे ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। सक्षम को ऐसे जाते देख सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। दादी ने सुनीता को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि वो लड़की जरूर सक्षम के दिल से सारी कड़वाहट मिटा देगी। तुमने देखा नहीं कि उस लड़की के आते ही हमारे सक्षम में कितना चेंज आ गया है। उनकी बात सुनने के बाद सुनीता का दिल थोड़ा हल्का हो गया। उन्हें भी अब मानसी से काफी ज्यादा उम्मीदें होने लगी थी। उधर मानसी जैसे ही अंदर गई वो सीधे एसपी आशु के सामने जाकर खड़ी हो गई। एसपी आशु भी उसको देखकर हैरानी से बोली, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हैं। मानसी ने जल्दी से कहने की कोशिश की, अंकल वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आशु सक्सेना ने पूछा, हाँ बोलो क्या बात है? अंकल प्लीज मुझे। मानसी इतना ही बोल पाई थी कि उसके पीछे से एक खतरनाक आवाज आई, तो आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? सक्षम ठीक मानसी के पीछे ही खड़ा था। उसके हैंडसम फेस पर अभी भी गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। सक्षम की आवाज सुनकर मानसी की सांसें रुक सी गई। उसको सक्षम का फेस देखकर ही अब डर लग रहा था। वो पहले वाला सक्षम जो एक शैतान से भी बदतर था वो अब वापस आ चुका था। एसपी आशु ने डरते हुए कहा, हाँ ये मेरे बेटे की दोस्त है, ये कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी, इसलिए मैं इसे यहाँ देखकर शॉक्ड था। सक्षम ने सोफे पर बैठते हुए कहा, गायब नहीं हुई थी, ये मेरे साथ भागकर यहाँ आई है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए हम एक साथ रहते हैं। ओह अच्छा ऐसा है। आशु सक्सेना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, मगर ये सुनते ही मानसी का चेहरा पूरा सफेद पड़ गया था। सक्षम ने उसको ऑर्डर देते हुए कहा, तुम जाकर सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। ना चाहते हुए भी मानसी को वहां से जाना पड़ा, लेकिन उसकी नजरें अभी भी पीछे मुड़ मुड़कर एसपी सक्सेना को आंस लगाकर देख रही थी। मानसी को सक्षम तब तक घूरता रहा जब तक वो रूम में नहीं चली गई। उसके बाद वो एसपी आशु की तरफ मुड़ा और उसने कहा, बताइए आपको क्या बात करनी है? अब बात यह है कि मिस्टर मेहता की फैमिली ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है कि आपने उनको मारा है। ये कहकर एसपी चुप हो गए। सक्षम ने भी डायरेक्ट पूछा, आपके पास कोई सबूत है? एसपी आशु बोले, नहीं, लेकिन उनके साथ आपकी लास्ट बार बात हुई थी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी उनके साथ क्या बात हुई थी। सक्षम ने कहा, हमारी बात बिजनेस के सिलसिले में हुई थी। ओह अच्छा। इतना कहकर एसपी फिर चुप हो गए। तब सक्षम बोला, अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या मैं सोने जा सकता हूँ? एसपी आशु अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोले, हाँ हाँ जी जरूर। इसके बाद वो सीधे अपने घर चले गए। उन्होंने घर जाकर देखा कि उनका बेटा बालकनी में खड़ा था। वो धीरे से अपने बेटे के पास गए और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। सोए नहीं अभी तक? यश ने परेशान होते हुए पूछा, पापा क्या मानसी का कुछ पता चला? तभी आशु सक्सेना को मानसी का ख्याल आया और उन्होंने कहा, वो लड़की सक्षम ओबरॉय की प्रेमिका है और वो उसके साथ उसके घर पर ही रह रही है। तुम प्लीज उसके घर वालों को ये बता दो, वो खामखा परेशान हो रहे होंगे। आजकल के बच्चे भी ना। उन्हें नहीं पता था कि यश और मानसी के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं था। इसी वजह से अपने पापा की बात सुनने के बाद यश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने दोबारा से अपने पापा से पूछा, पापा आप क्या कह रहे हैं? मानसी सक्षम ओबरॉय की लवर है और वो उसके साथ रहती है? हाँ, क्या तुम उसके घर वालों को बता दोगे? यश को अब अपने पापा की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो धीरे से बुदबुदाया, मानसी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो किसी और की नहीं हो सकती। ये कहते हुए वो घर से बाहर निकल गया। आशु सक्सेना ने चिल्लाकर कहा, अरे फोन करके उसके घर वालों को बता दो, वहां स्पेशली जाने की क्या जरूरत है, वो भी इतनी रात को। लेकिन यश को उनका एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। वो कार लेकर वहां से निकल गया। बहुत से लोगों को फोन घुमाने के बाद
आखिर उसे सक्षम ओबरॉय के घर का पता मिल ही गया और उसने सीधा वहां के लिए अपनी कार मोड़ दी। मानसी रूम के एक बड़े से बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। उसको बस इस बात का डर सता रहा था कि जब उसके घर वालों को ये बात पता चलेगी कि वो एक लड़के के साथ भाग गई है तो उसके घर वालों का क्या हाल होगा, उन पर क्या बीतेगी। उसकी आंखों से आंसू एक एक करके उसके गालों से होते हुए उसके पिलो पर गिरने लगे। अब उसे सक्षम से और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। सक्षम अभी अपनी स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके आगे सिगरेट का ढेर लगा हुआ था जो उसने अभी अभी पीकर खत्म की थी। उसके दिमाग में वो वाला सीन चल रहा था जब उसने फोटो खिंचवाने के लिए मानसी का हाथ पकड़ा था। आमतौर पर वो लड़कियों से दूरी बनाकर रखता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की उसको टच करने की कोशिश करे, लेकिन आज उसने खुद एक लड़की को छुआ था और उसे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ था। उसके बाद वो ध्यान से अपना वो हाथ देखने लगा जिससे उसने मानसी को टच किया था। अपने हाथ को गौर से देखते हुए उसने सिगरेट का एक लंबा कश लिया। तभी उसे खिड़की से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो खड़ा होकर खिड़की के पास गया। उसने देखा कि एक लड़का नीचे खड़ा होकर चिल्लाए जा रहा था। वो लड़का लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे गार्ड्स ने पकड़ा हुआ था। सक्षम ने सिगरेट अपने पैरों से मसल दी और अपने रूम से निकल गया। उसने नीचे गेट पर पहुंचकर उस लड़के को ध्यान से देखा, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उस लड़के को कहाँ देखा है। जब यश ने सक्षम को देखा तो उसने गुस्से से कहा, तो तुम ही हो सक्षम ओबरॉय। सक्षम ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ। यश ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी मानसी कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है? मुझे उसे मिलना है, बोलो। मानसी? तो ये मानसी के लिए यहाँ आया है। ये सोचकर सक्षम ने अपने गार्ड्स को इशारा किया, छोड़ दो इसे। सक्षम का इशारा मिलते ही उन गार्ड्स ने यश को छोड़ दिया। यश जल्दी से सक्षम के आगे जाकर खड़ा हो गया। सक्षम के बॉडीगार्ड भी तुरंत वहां आ गए ताकि अगर यश कुछ करने की कोशिश करे तो वो तुरंत उसे दबोच ले। सक्षम ने यश को घूरते हुए कहा, कौन हो तुम? यश बोला, मैं मानसी का बॉयफ्रेंड हूँ और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यश की बात सुनने के बाद सक्षम ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। पता नहीं क्यों, पर यश की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बस एक नजर अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उसके बाद उसके बॉडीगार्ड्स ने यश को पीटना शुरू कर दिया। अंदर रूम में मानसी लगातार छत को घूर रही थी। तभी उसे प्यास लगी। उसने पूरे रूम में नजरें घुमाई, लेकिन वहां पीने का पानी नहीं था, इसलिए वो पानी पीने के लिए नीचे आ गई। जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ने लगी, उसे कुछ मेड्स की बात करने की आवाज सुनाई दी। एक मेड दूसरी से बोली, तुम्हें पता है बाहर कोई लड़का आया है और वो खुद को मानसी मैडम का बॉयफ्रेंड बता रहा था। मानसी ने जैसे ही ये सुना तो उसकी सांसें अचानक से थम गई। उसके मुंह से धीरे से निकला, यश। मानसी ने ना आड़ देखा ना पार, वो सीधा बाहर की तरफ भागने लगी। बाहर जाते ही उसने देखा कि कुछ लोग यश को बुरी तरह मार रहे थे और सक्षम वहां खड़े होकर उस नजारे का लुत्फ उठा रहा था। वो तुरंत उसकी तरफ भागी और सक्षम की नजर मानसी पर पड़ी। मानसी ने जब देखा कि सक्षम के बॉडीगार्ड यश को बुरी तरह से मार रहे हैं तो वो चिल्लाते हुए वहां पहुंच गई। यश रुको, मत मारो उसे। उसने एक एक करके उन बॉडीगार्ड्स को धक्का देना शुरू कर दिया और यश के पास पहुंचकर उसने चीखते हुए कहा, छोड़ो मेरे यश को। मानसी को देखकर वो सारे बॉडीगार्ड्स रुक गए। उन्होंने एक बार सक्षम की तरफ देखा। सक्षम ने उन्हें रुकने का इशारा कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन सब में मानसी को कोई चोट लगे। मानसी ने यश को देखा जो बेसुध होकर जमीन पर पड़ा था। वो तुरंत यश के पास जमीन पर बैठ गई। उसने रोते हुए यश के सिर को ऊपर उठाया और उसको गले से लगा लिया। यश धीरे से बुदबुदाया, मानसी। यश के होठों के किनारे से खून निकल रहा था। अगर उसे कुछ और देर मारा होता तो वो सचमुच मर जाता। मानसी ने रोते हुए कहा, यश तुम यहाँ क्यों आए? मानसी क्या तुम? यश ने इतना ही कहा था कि वो अचानक से बेहोश हो गया। मानसी घबराकर यश के चेहरे को हिलाते हुए बोली, यश यश तुम्हें क्या हुआ है? आंखें खोलो यश। मानसी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर डॉक्टर को बुलाओ कोई। तभी अचानक से मानसी की बाजू को एक मजबूत हाथ ने पकड़ लिया। मानसी ने देखा कि सक्षम ने उसे पकड़ा हुआ था। सक्षम ने उसे अचानक से ऊपर खींचकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से यश एकदम से नीचे गिर गया। मानसी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो, तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए मानसी सक्षम के सीने पर लगातार जोर जोर से मुक्के मारने लगी, लेकिन सक्षम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी जगह खंबे की तरह खड़ा था और मानसी को घूर कर देखे जा रहा था। ये लड़की प्यार में पागल है, लेकिन मेरे नहीं किसी और के। उस लड़के के लिए वो मुझे मार रही है। सक्षम को अपने दिल में पता नहीं क्यों एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने कसकर मानसी के दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसके बाद वो उसको खींचते हुए अंदर ले जाने लगा, लेकिन मानसी यश को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो तुरंत जमीन पर बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे मेरे यश के पास रहने दो।
मानसी की हरकतों से तंग सक्षम ने अपने एक आदमी से कहा, उस लड़के को मार दो। उसकी बात सुनकर उस आदमी ने बंदूक निकाल ली। मानसी ने जब ये देखा तो चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं, उसको मत मारो, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मानसी सक्षम के आगे गिड़गिड़ाने लगी। यश के लिए मानसी का ऐसा रूप देखकर सक्षम का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि ये मर जाए तो मेरे साथ अंदर चलो। मानसी ने रोते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं मैं तुम्हारे साथ चलूंगी जहाँ तुम कहोगे, लेकिन उसको तुम कुछ मत करना। सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसको पकड़कर अंदर ले गया। सक्षम मानसी को अपने रूम में ले गया और उसको बेड पर पटक दिया। उसके बाद वो उसको बाहर से लॉक करके चला गया। जब वो बाहर गया तो यश अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। तभी किसी ने सक्षम से कहा, बॉस, हमने इसके बारे में पता कर लिया है, ये शहर के एसपी का बेटा है। ये सुनकर सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। सक्षम ने अपने आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और वापस विला के अंदर चला गया। उन आदमियों ने जैसे ही सक्षम की बात सुनी, वो यश को तुरंत वहां से ले गए। सक्षम सीधा अपने रूम में गया। उसने लॉक दरवाजे को खोला तो उसकी नजर सबसे पहले मानसी पर गई। मानसी एक कोने में सिकुड़ कर बैठी हुई थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। सक्षम को पता नहीं क्यों मानसी को इस तरह से देखकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उससे ज्यादा उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। जब उसके दिमाग में एक बार फिर से ये ख्याल आया कि किस तरह मानसी यश की फिक्र कर रही थी, ये ख्याल आते ही उसकी मुट्ठी अपने आप ही बंद हो गई। मानसी ने अपनी नजरें उठाकर सक्षम को देखा। मानसी की आंखों में सक्षम के लिए नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। सक्षम जाकर अपने बेड पर बैठ गया और उसने ड्रॉर से सिगरेट का पैकेट निकाला और अपने लिए सिगरेट लेकर बड़े ही स्टाइल से उसे जलाया। फिर उसका एक तश भरते हुए मानसी से कहा, लगता है तुम उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने नफरत से सक्षम को देखा और चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तुमने उसके साथ इतना बुरा क्यों किया। मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम ने सिगरेट का एक और कश लिया और अपने मुंह से निकले धुएं के बीच से मानसी को देखते हुए कहा, तुम भूल गई क्या कि तुमने मेरे साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए 6 महीने तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने किसी और मर्द को अपना कहने की। सक्षम की बातें सुनकर मानसी को बहुत गुस्सा आया। आखिर सक्षम होता कौन है उसको ये कहने वाला कि वो उसकी है और वो अब यश से प्यार नहीं कर सकती। मानसी से बहुत ज्यादा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। मानसी ने सक्षम को घृणा भरी नजरों से देखा। वो सच में इस वक्त एक हैवान लग रहा था। उसके बाद मानसी ने कहा, सक्षम ओबरॉय, शायद आप ये भूल चुके हैं कि हमने इस वक्त सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हम सच में एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किससे प्यार करती हूँ और किसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है। मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम का चेहरा कठोर हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मानसी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, तुम बेशक मुझे मेरे प्यार से दूर रखो और मुझे उससे मिलने ना दो, लेकिन मेरा दिल हमेशा ही उसे चाहेगा। पर मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। मानसी की बातें सुनकर सक्षम गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो मानसी को इस तरह से घूर रहा था जैसे वो अभी इस लड़की की जान लेना चाहता हो। सक्षम के इस तरह से घूरने से मानसी थोड़ा डर गई। उसने थोड़ा पीछे होते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऐसे देखने से डर जाऊंगी। सक्षम ने अपने कदम आगे बढ़ाए। वो जितना मानसी के करीब जा रहा था उतना ही मानसी पीछे हट रही थी। एक ऐसा वक्त आया कि मानसी दीवार से लगकर खड़ी हो गई। सक्षम अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसका चेहरा एकदम सख्त था और उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसने अपने सामने खड़ी हुई उस लड़की को देखा जो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। सक्षम ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मानसी की ठुड्डी पकड़ ली। उसने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम खुद को क्या समझती हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करूं, समझे तुम। इतना कहकर वो मानसी का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम से बाहर ले जाने लगा। मानसी ने उसे कहा, यश कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया है, बताओ मुझे। लेकिन सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मानसी को खुद के रूम से बाहर निकाल दिया और उसके मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो आपने मुझे इससे मिलवाया। उसके बाद उसने आसपास देखा तो उसको वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वो सीढ़ियों से नीचे उतर गई और बाहर की तरफ जाने लगी। वो किसी भी तरह यश के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश की, उसको वहां पर सक्षम के बॉडीगार्ड्स ने रोक लिया। मानसी को पता था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती, इसलिए उसने उन बॉडीगार्ड से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जिस आदमी को यहाँ अभी पीटा गया था वो कहाँ है। मानसी की बात सुनकर उन बॉडीगार्ड्स में से एक ने कहा, सॉरी मिस, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। मानसी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा।
उसने आगे कुछ नहीं कहा और वापस अपने रूम में आ गई। वहीं सक्षम अपने रूम में अपना सर पकड़कर बैठा था। मानसी की बोली गई एक एक बात उसके दिमाग में जोर जोर से गूंज रही थी। कहीं तो मुझसे प्यार तो नहीं करते। सक्षम को आज अपनी बेवकूफी पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसको आखिर क्यों मानसी और यश को एक साथ देखकर गुस्सा आ रहा था? क्यों वो मानसी को किसी और के साथ देखकर पागल हो गया था? क्यों उसको मानसी और उस लड़के की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी? सक्षम ने टेबल पर रखा सामान गुस्से से नीचे जमीन पर फेंक दिया और उसके बाद उसने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करके कहा, वो लड़का चाहे जिंदा हो या मर गया हो, उसे इसी वक्त ले जाकर एसपी के घर के आगे फेंक दो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसके बाद वो बाथरूम में चला गया। वो शावर के नीचे खड़ा था, लेकिन वो ठंडा पानी भी उसके अंदर जल रही आग को शांत नहीं कर पा रहा था। रात के 2 बज चुके थे। सक्षम अभी तक नहीं सोया था। पता नहीं क्यों, पर वो अपने रूम से बाहर निकल गया और उसके कदम अपने आप ही मानसी के रूम की तरफ बढ़ गए। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया। उसने देखा कि मानसी बेड के एक किनारे पर सिकुड़ कर सो रही थी। उसको सोता देख सक्षम को थोड़ी शांति मिली। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाकर उसके बेड के पास चला गया। उसने ध्यान से मानसी के चेहरे को देखा। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी सोई थी और सोने से पहले शायद काफी ज्यादा रोई भी थी। सक्षम ने उसे ब्लैंकेट उठाया और धीरे से कहा, तुम्हारी जैसी जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, और ये भूल कर भी नहीं सोचना कि सक्षम ओबरॉय तुमसे प्यार करता है, क्योंकि मैं सिर्फ खुद से प्यार करता हूँ। इतना कहकर सक्षम वहां से निकल गया। वो दोनों अपनी किस्मत से अनजान एक दूसरे से बस नफरत करते थे, लेकिन कहीं प्यार का बीज पनप चुका था और कहीं पनपना बाकी था। उधर सक्षम के आदमियों ने यश को जख्मी हालत में उसके घर से थोड़ा दूर फेंक दिया। इस बात से अनजान एसपी आशु ने यश के बारे में पूछने के लिए मानसी के घर फोन किया, क्योंकि यश का फोन नहीं लग रहा था। उन्हें वहां से पता चला कि यश तो उनके घर पर पहुंचा ही नहीं। उसके बाद उन्होंने मानसी के घर वालों को मानसी के बारे में सब सच बता दिया। अगले दिन मानसी के घर से काफी तेज तेज आवाजें आ रही थी। मानसी के पापा केशव मेहरा जलती हुई आग में किसी का सामान डाल रहे थे। साइड में खड़ी मानसी की मम्मी राधा काफी जोर से रोई जा रही थी। केशव ने गुस्से से कहा, रोना बंद करो उसके लिए, वो हमारे लिए मर चुकी है। लेकिन वो है तो हमारी बेटी ही ना, आप उसका सामान ऐसे कैसे बाहर फेंक सकते हैं? राधा के बोलते ही केशव मेहरा बौखला उठे। हमारी बेटी होती तो हमारे बारे में सोचती, हमारी इज्जत के बारे में सोचती। इस तरह किसी लड़के के साथ भागकर हमारा नाम बदनाम नहीं करती। मानसी का भाई विपिन भी अभी अभी स्कूल से आया था। उसने जब अपनी बहन के जलते हुए सामान को देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, पापा आप क्या कर रहे हैं? आप दीदी का सामान क्यों जला रहे हैं? वहां का माहौल देखकर विपिन की आंखों में एकदम से आंसू आ गए। तुम दोनों माँ बेटे कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद इस घर में उस लड़की का नाम लिया गया या तुम दोनों में से किसी ने उससे मिलने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों से भी अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। ये कहकर केशव अंदर चले गए। मानसी की माँ के आंसू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी विपिन ने उनके पास आते हुए कहा, माँ क्या हम दीदी को आज के बाद कभी देख नहीं पाएंगे? उसकी बात सुनकर राधा और भी ज्यादा रो दी, लेकिन उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। वहीं दूसरी तरफ कुछ आदमियों ने यश को सड़क के किनारे पर पड़े हुए देखा तो उन्होंने तुरंत एसपी को खबर कर दी। एसपी आशु तुरंत वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने यश को देखा तो उन्होंने जल्दी से उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा, यश बेटा तुम्हें क्या हो गया है, उठो। लेकिन यश के शरीर में जान तक नहीं थी।